नमस्कार। आज से बिहार की विद्यार्थी सौरभ कुमार हैं, संदीप सौरभ है जो माले की विधायक है, और एक छात्र को नेतृत्व कर रहे हैं। और गर्दनी बाग में सौरभ कुमार गर्दनी बाग में छात्रों का जुटान है, धरना है, माह प्रदर्शन है। हर आदमी को गर्दनी बाग घटना स्थल पर जाना चाहिए, जो कि बिहार में देख रहे हैं 70वीं बीपीएससी में किस ढंग से गड़बड़ी हुई। हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम के ढंग से अपनाया गया। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में कैंसिल कराने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लंबा आंदोलन खींचा। गर्दनी बाग में राहुल गांधी जैसे आदमी भी आए जो भारत के एलओपी है, और टीचर भी वहाँ पर गए, मैं भी गया, लेकिन बीपीएससी नकारती रही। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं किया। एडीओ की परीक्षा हुई, एडीओ की परीक्षा में किस ढंग से गड़बड़ी हुई, कहाँ के बॉम्बे का मास्टरमाइंड पार्क में जो काम करता था वह लड़का किस ढंग से पकड़ाया। शुरू में बीपीएससी कहती रही कि एडीओ में कोई गड़बड़ी नहीं। बिहार की जो परीक्षा पड़ती है, चाहे दरोगा की परीक्षा हो, दरोगा की परीक्षा में केस हुआ। लड़की का इंटरव्यू देख रहे थे, लड़कियां सब इंटरव्यू दे रही थी, लड़कियां कर रही थी। एक लड़की अगर दरोगा में मुझे 75 नंबर आ रहा था, अब मुझे दरोगा नहीं हुआ, मुझे शादी कट गई। ये सब इंटरव्यू देखकर दिल पर बहुत आहत लगता है। बिहार क्या पूरे भारत में पारदर्शिता नहीं है। झारखंड में लड़के आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, और बिहार में भी आज छात्र गर्दनी बाग में बैठ गए। बिहार एसएससी की परीक्षा का कितना लंबी अवधि हो गया, कोई पता लगाता है तो अब लेंगे, कभी ऑफलाइन, कभी ऑनलाइन, कभी सीबीटी मूड, कभी ऑफलाइन परीक्षा। बिहार की जो परीक्षा व्यवस्था है, आज जो क्वेश्चन आउट का तरीका है, जब तक वहाँ से मिली भगत नहीं होती तब क्वेश्चन आउट नहीं होता। क्वेश्चन आउट टीआरई 3 में किस ढंग से क्वेश्चन आउट हुआ, टीआरई 1 में किस ढंग से बड़े पैमाने पर धांधली हुई। लगता है कि बिहार धांधली का गंगोत्री है जी, पाप का गंगोत्री। बिहार की जो परीक्षा व्यवस्था है, अब बिहार की परीक्षा व्यवस्था पाप की गंगोत्री है जी। स्टूडेंट जब प्रोटेस्ट करते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, कोई भी स्टूडेंट किसी को तोड़ फाड़ नहीं करते, उस पर निर्मम ढंग से लाठी चलाई जाती है, पानी आंसू गैस छोड़ा जाता है, पानी के बाद छौर किया जाता है। अगर इन ढंग से व्यवस्था रहेगी तो दिल्ली में हुआ, झारखंड में हुआ, बिहार में हुआ, जब चिनगारी होती है तो पूरा देश में दहक जाएगा देश। सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोई भी सरकार वैकेंसी निकाले तो वैकेंसी में ही लिख दिया जाए कि अमुक महीना में टेंटेटिव परीक्षा ले रहे हैं। बिहार एसएससी का तो 3 साल हो गया, कभी ओपन करते हैं, कभी क्लोज करते हैं, कभी ओपन करते हैं, कभी फॉर्म भराया जाता है। बिहार एसएससी तो सबसे बेकार आयोग है जी। दरोगा की परीक्षा जो आयोग लेती है उसको अनरा आयोग कहते हैं। न लड़की को कौन आंसर से क्वेश्चन को ओमार को वह करेक्ट किया, ओमार कॉपी को जांचा, पता नहीं क्या करेक्शन किया, कुछ नहीं। लड़की को कितना नंबर आया, कुछ नहीं। उसको तो और स्थिति भयावह है। बिहार पुलिस की जो परीक्षा होती है उसमें किस ढंग से कदाचार होता है। और सबसे हद तब हो गई, किसी भी स्टेट का जो पीसीएस होता है वह परीक्षा प्रशिक्षित परीक्षा होती है, और उस आयोग पर जब आँच उठ जाए, जब संवैधानिक संस्था है,
असंवैधानिक संस्था पर जब आँच उठ जाए तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को रहने का 1 मिनट उचित नहीं है। अगर ऐसी स्थिति रही तो बिहार में तो जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन होगा। बिहार में देखे थे जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ तो बिहार के छोटे छोटे शहर में आंदोलन होने लगा, ब्लॉक स्तर पर आंदोलन होने लगा, गांव पंचायत स्तर पर शुरुआत होने लगी। बड़ा खराब होगा स्थिति जी। सरकार को, आयोग को सोचना चाहिए। परीक्षा का कैंसिल कर दे, एडीओ की परीक्षा कैंसिल कर दिए, लेकिन अभी लेने की अभी कोई सूरता नहीं, कैलेंडर कोई नहीं निकालता। झारखंड जो लड़के आंदोलन कर रहे हैं हमेशा कैलेंडर की बात करते हैं। विद्यार्थी का क्या डिमांड है जी? विद्यार्थी बेचारा मेहनत करता है, रात दिन पढ़ता है, एक परीक्षा की तैयारी में 8-10 साल लगाता है, रिजल्ट होता कि नहीं होता धांधली के कारण कुछ लड़के पास करते हैं, कुछ लड़के फेल करते हैं। ऐसी स्थिति में आयोग को कैलेंडर निकालना चाहिए, परीक्षा टाइमली लेनी चाहिए, परीक्षा पद्धति में पारदर्शिता होनी चाहिए। जब लड़के डिमांड करते हैं तो लड़के के बुलाकर बातचीत करना चाहिए। जब बीपीएससी की कॉपी में हिंदी और अंग्रेजी माध्यमिक कॉपी के स्तर में जब गड़बड़ी हुई, एडीओ की परीक्षा में जब गड़बड़ी हुई तो कौन है अच्छा जी? पारदर्शिता बरतनी चाहिए। लगता है भारत के जो आयोग है, आयोग के डीएनए में भ्रष्टाचार घुस गया है। अगर डीएनए में किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार घुस जाए, जब तक सृष्टि का विनाश नहीं होगा, कानून कितनों कड़ा बना दीजिए, कानून से कुछ नहीं होता। उसका इम्प्लीमेंट करने की साहस होनी चाहिए। नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट है। इसका आवाज उठाते हैं विद्यार्थी। जब आवाज विद्यार्थी उठाया जाता है, लड़के और लड़कियां द्वारा आवाज उठाई जाती है, तो लड़की को कांटेदार डंडा है ना, डंडा लाकर मारा जाता है, पीटा जाता है। लड़की के इंटरनल पार्ट पर पीटा जाता है। राहुल गांधी का जो प्रयागराज में लड़कों के साथ जो वार्ता हो रही थी, भयावह दृश्य था जी। एक लड़का बोल रहा था जमीन बेच दिया पढ़ने के लिए, तब बीएड किया, स्टेट क्वालिफाई किया, परीक्षा दिए, धांधली हुआ, परीक्षा कैंसिल हुआ। यही है व्यवस्था। समझ में नहीं आता कि भारत कहा जा रहा है, बिहार कहा जा रहा है, आयोग कहा जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ क्रांति होगी। और जब अस्फुट क्रांति होती है तब पुलिस के डंडे से रोका नहीं जा सकता। जब गांधी ने आंदोलन किया था, अंग्रेज को भागना पड़ा था। बड़ा स्थिति भयावह है। सरकार को सुधारना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।